वैक्सीन की अभी करीब 80,000 वैक्सीनेशन हो गए होंगे और पर्याप्त मात्रा में फेज 1 के पार्ट 1 जो हेल्थ वर्कर्स के लिए है उनके लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आ गई है। उसके बाद फेज 1 के पार्ट 2 जिसमें पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, सफाई कर्मी, पंचायत कर्मी जो कोविड एक्टिविटी में जुड़े रहे, इन लोगों के नाम भी सम्मिलित होने हैं, तो इनके लिए भी समय के अंदर आ जाएगा। प्रयास ये है कि पहले 13 फरवरी निर्धारित किया था, लेकिन अभी 15 या 16 फरवरी तक फर्स्ट राउंड के सारे लोगों को फर्स्ट राउंड वैक्सीन, पहली वैक्सीन लग जानी चाहिए। ये प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की घोषणाएं पर घोषणा होती जा रही, जो है उन्हीं के लिए स्टाफ नहीं है, तो जो बन जाए उसके लिए कहाँ से लाएंगे? लोग मिल भी रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले 2 साल में करीब 2000 मेडिकल ऑफिसर्स की तैनाती छत्तीसगढ़ में हो पाई। तो प्रमोशंस भी जो रुके हुए थे, काफी मात्रा में प्रमोशंस भी हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस में भी प्रमोशंस की जो श्रृंखला रुकी हुई थी, कई सालों से रुकी हुई थी, वो भी विभाग कर रहा है। तो ये ही प्रक्रिया है जहां रुकता है। अपन सिम्स की ही बात करें तो 50% स्टाफ है यहाँ से ज्यादा, हर जगह खाली है। नर्स, वार्ड बॉय, ड्राइवर, पंप ऑपरेटर से लेकर मैं वित्तीय प्रावधान का नहीं कह सकता कि जितने पद सैंक्शन होते हैं उसके हिसाब से भर्ती करने के लिए जितने की अनुमति मिलती है वो भर्ती होते जाते हैं, लेकिन अभी लोगों के मिलने की स्थिति में परिवर्तन दिख रहा है कि पहले से ज्यादा लोग विभाग ने भर्ती किए। आम आदमी को वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो पाएगा? फेज 2 में 50 साल से ऊपर का है। 50 साल से ऊपर वाले में सभी कोई आ जाएंगे और आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं। असली में पहले जो अनुमान लगाया गया था कि 1 करोड़ हेल्थ वर्कर होंगे, 2 करोड़ अन्य वर्कर देश में होंगे, तो ये संख्या थोड़ी कम पाई गई। व्यवस्था उतनी की गई थी 26 करोड़ 50 साल से ऊपर वाले नागरिकों की संख्या और 1 करोड़ 50 साल से नीचे नागरिकों की संख्या जो कोमॉर्बिड हो सकते हैं। तो ये पहले 30 करोड़ की बात थी जो जून जुलाई तक करने का लक्ष्य है। इसके बाद फिर सामान्य रूप से और वैक्सीनेशन उपलब्ध हो सकेगी। मार्केट में कब आएगा मैं नहीं कह सकता। फिलहाल बजट में 35,000 करोड़ का जो प्रावधान हुआ है उससे ये लगता है कि अगर 500 रुपए की औसतन 2 डोज मिल जाएंगी, एक वैक्सीन 200 रुपए की 1 डोज है, एक वैक्सीन 300 रुपए की 1 डोज है, यानी 2 डोज 400 और 600, औसत 500 अगर पकड़ते हैं तो 70 करोड़ लोगों को देश में वैक्सीन के लिए प्रावधान कम से कम कर दिया गया। तो 70 करोड़ का लक्ष्य है, ये लगते लगते समय लगेगा। अभी आप देखेंगे कि हम 30 लाख लोगों को लगाने की बात कर रहे हैं कि जो बहुत तेज रफ्तार है वैश्विक स्तर पे भी 30 लाख, और हम 70 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो टाइम इसमें लगेगा। वैक्सीनेशन सेंटर्स भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी प्रारंभ में 99 चिन्हांकित किए थे शुरुआती दौर के लिए, उसको केंद्र सरकार की सलाह पे 97 किए थे, फिर बीच में बात करके बढ़ाए भी थे। अब 700 वैक्सीनेशन फैसिलिटीज तक चालू करने की बात है। हम लोग जल्दी करके गलती नहीं करना चाह रहे थे, गलतियां कम हो, वैक्सीनेशन का भी अनुभव हो जाए, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, लोगों में कोई दबाव तो नहीं महसूस हो रहा है, लोग आए, स्वैच्छिक आए और लगाएं। ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, तो उनमें भी 100% आप देखेंगे कि लोग नहीं लगा रहे हैं। तो क्या कारण है? कभी छुट्टी में चले गए, कभी कोई और बात है, किसी को मन नहीं है। तो ये सारी अनुभव को लेके अब ये वैक्सीनेशन फैसिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। 1349 चिन्हांकित है, जिसमें अगला टारगेट 700 में चालू करने का। प्रदेश में धान खरीदी पूरी हो चुकी है, लेकिन पुराना पैसा ही लोगों को अभी नहीं मिला है। ये मार्च तक देने की बात थी, जो उसका किस्त है, इसको किस्त ऐसा बांध दिया गया था। ये माना जा रहा था कि आपको साल भर पैसे की जरूरत रहती है। एक विकल्प ये है कि एक साथ आप 5,700 करोड़ रुपए दे दीजिए। जो अतिरिक्त राशि है, आपके धान खरीदी के अतिरिक्त जो राशि राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, तो 5700 करोड़ रुपए आप एक साथ दे सकते हैं, बाकी काम रुक जाएंगे। एक पहलू। दूसरा पहलू, अगर आप किस्तों में देते हैं तो कई लोगों ने कहा कि चलिए मौके पे हमको पैसा तो मिल रहा है, नहीं तो एक बार पैसा आए और फिर खत्म। तो खेती के पहले एक आपको सबसे पहला पैसा मिलता है एमएसपी में, जब आपने खरीदी की। जैसे इस साल आपको पैसा मिला, तो बल्क पैसा तो अभी मिल गया, 1868 1888 रुपए अभी मिल गए। शेष राशि 600 कुछ रुपए की जो है, ये 4 किस्तों में
मिलने का प्रावधान है, तो अलग अलग समय पे अगले खेती के पहले कुछ राशि, बीच में जब रोजगार नहीं रहता है उस समय कुछ राशि, दिवाली के पहले कुछ राशि, ऐसा करके 4 किस्तों में उसको बांटा गया है और 1 किस्त एमएसपी की, तो 5 अमर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा था कि आपने 30 दिसंबर तक किसानों को चौथा किस्त नहीं मिलेगा तो इस्तीफा दे दूंगा बोले थे। उन्होंने नैतिकता के आधार पे पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफे की मैं तो मांग की। इस्तीफा नहीं दे रहा हूं और मेरी मंशा जो थी वो स्पष्ट थी कि नेता प्रतिपक्ष जी ने ये कहा था कि सरकार की मंशा ही नहीं है देने की, ठग रही है सरकार, उस पे मैंने ये कहा था जरूर। और 2 महीने बाद अगर पैसे मिल रहे हैं, हाँ सरकार मुकर जाए तो मेरे इस्तीफे की स्थिति बनती है। जो आपने कहा कि 1 किस्त नहीं मिली, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं कि मार्च के पहले या मार्च वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले हम उपलब्ध करा देंगे। अगर ये बात होती कि नहीं हम नहीं दे रहे, हमने तो बोला था अब नहीं दे रहे, तो फिर पब्लिक के सामने खड़े होने की स्थिति मेरी नहीं रहती, उतना नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 2 महीने की बात है, तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है। उनको, अमर अग्रवाल जी अगर ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं तो उनको ये भी देखना चाहिए था कि पिछले साल केंद्र सरकार में बजट में केंद्र टैक्सेस के जो 5,808 करोड़ रुपए नहीं दिए, उसके लिए पहल की गया। इस साल 7,733 करोड़ रुपए हम मांग नहीं रहे, जो केंद्र सरकार ने केंद्र के टैक्सेस से राज्यों के हिस्से में चिन्हांकित किया था, जिस आधार पर राज्य का बजट बनता है। वो तो स्वयं वित्त मंत्री भी एक समय रहे थे। तो जो केंद्र सरकार के 41%, 42% अपने करों पे राज्यों का हिस्सा बनता है, वो 26,800 करोड़ पिछले साल का था, 26,000 कुछ करोड़ 1920 का था। तो ये 13,000 करोड़ की बात तो अमर अग्रवाल जी ने नहीं की, वो इस्तीफे की बात उनको याद आ गई। केंद्र शासित केंद्र सरकार के अर्धसैनिक बल छत्तीसगढ़ में इतने समय से काम कर रहे हैं, 14,000 करोड़ रुपए उनके तनख्वाह का हिसाब नहीं हुआ है। अमर जी उसको भी बोल देते तो अच्छा लगता, उनको इस्तीफा जल्दी याद आया। और कोयले की नीलामी के ऊपर ये बात आई थी कि बहुत बड़ा कदम उठा रही है केंद्र सरकार और राज्यों को बहुत लाभ होने वाला है। 294 रुपए रॉयल्टी के प्रति टन की रॉयल्टी राशि अलग से ठेके के हिस्से में ली गई थी कि ये राशि अलग से ली जाएगी, डेवलपमेंट पे काम आएगी। सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, ये राशि किसको मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये प्राकृतिक संपदा राज्य की संपत्ति है, राज्य को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने दिया क्या, 4,000 करोड़ रुपया, उसके लिए अमर जी पहल कर लेते, फिर इस्तीफा मांग लेते, और वो तो मिल रही है राशि। 2 महीने आगे पीछे में इस्तीफे की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जिला पंचायत में विवेकानंद प्रोत्साहन योजना चल रही है, उसमें पैसा हर साल आ रहा है, आज की डेट में 2.5 करोड़ रुपए करीब हो गया है, तो वो उसको खर्च नहीं कर रहे जिस उद्देश्य के लिए पैसा आया। करना चाहिए, पंचायत सीओ साहब बैठे भी हैं, उसको देख के करना चाहिए। मार्च के अंदर अगर पैसा आ गया, नहीं हर साल वो आ रहा है, जुड़ते जा रहा है, उसका यूज नहीं हो रहा है, होना चाहिए, उसकी समीक्षा कर लेंगे, क्यों नहीं। धान खरीदी को लेके सरकार जो है उसने कहा कि हमने रिकॉर्ड धान खरीदी की है। पिछले वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि धान खरीदी तो की जा रही है, पर धान को सहेजने के लिए उसको प्रॉपर उसकी मिलिंग उस पे जाएंगे तो देखेंगे कि करोड़ों का नुकसान हो रहा है। पुराने समय से ही धान अभी पड़े हुए हैं, उनकी नीलामी नहीं हुई, उनको कोई खरीदने तैयार नहीं है। इस दिशा में क्या कदम उठाया मेरे जाए? विभाग से जुड़ा हुआ मामला नहीं है तो मुझे गहन जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि पहले की तुलना में, और ये जरूरी नहीं है कि सरकार की ही बात मैं कर रहा हूं, हम लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी के जब मेंबर थे तो मैंने ही ये सवाल अधिकारियों से किया था जब वो उपस्थित हुए थे कि इतना समय क्यों लगता है मिलिंग में। आप धान ले लेते हो और साल 1.5 साल अगला सीजन आ जाता है तो भी पुराने साल की मिलिंग नहीं होती है। उस समय तो 58,000, 56 लाख टन, 62 लाख टन एक साल किया था, फिर आखिरी साल में 58 पे आ गए थे, तो भी क्यों बच जाता था। तो उसमें उस समय के बाद भी मेरे ख्याल से माननीय ऋचा शर्मा जी प्रमुख सचिव थी या ACS थी उस समय, तो वो परिस्थिति बनी थी कि पेंडिंग नहीं रह जा रहा है, जून आते आते लगभग धान उठ जा रहा है, और खराब जो होता था उसको बचाने की दिशा में एक छोटा कहें बड़े स्वरूप का छोटा काम, गोडाउन बड़े पैमाने पे बनने की बात है। उसमें अच्छी सब्सिडी भी है, 3-3 करोड़ के गोडाउन में 1-1 करोड़ की सब्सिडी की बात है, केंद्र पोषित योजना भी है, वो साथ में चल रहा है। जमीन में धान रहता था उसको मनरेगा के सारे काम जो मटेरियल ओरिएंटेड हुआ करते थे, अन्य काम लगते थे, बड़ी शिकायत आई इस बार कि स्टॉप डैम नहीं मिल रहा, हमको पक्के के काम नहीं मिल रहे मनरेगा में,
पंचायती राज प्रतिनिधि और लोगों में बड़ी नाखुशी रही। तो उसका कारण क्या था कि आपने 704 नए 702 नए पंचायत भवन एक ही साल में बना डाले और 7,000 के आसपास धान के चबूतरों को, जहां पर धान खरीदी हो रहा था वहां चबूतरों को बनाए। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य यही था कि नीचे जो पानी से खराब होता है उसको धान को सपोर्ट मिले। तो बचाने का प्रयास किया गया है, कोई दाना खराब ना हो ये तो शायद संभव भी नहीं है, लेकिन यहाँ चल रहा था, यहाँ बंद कर दिया गया। वो जो होगा दिल्ली का मामला।